मतलब मेरी जेब में 4 पैसे कोई मत्था टेका हाथ मारिया ये जेब ते जनाब आधी तू बाहर निकल जेब ही हाथ मारिया कि मतलब मेरी जेब में 4 पैसे कोई मत्था टेका हाथ मारिया ये जेब ते जनाब आधी तू बाहर निकल जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कल अपना नौशहरा विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन में रविंदर रैना ने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसे जानकर आप काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। अब सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भाजपा के रविंदर रैना दिग्गज नेता हैं, पूर्व में एमएलए भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। और जब मैंने भी इस बारे में जाना तो मैं भी पहले हैरान रह गया कि क्या सच में रविंदर रैना के पास ऐसी प्रॉपर्टी है। आपको बताना चाहूंगा, रविंदर रैना के पास ना ही कोई बैंक बैलेंस है, ना ही उनके पास कोई अपना घर है, ना ही उनके पास सोना है। उनके पास अगर संपत्ति के नाम पर अगर कुछ है तो वो 1000 रुपया है। रविंदर रैना ने नॉमिनेशन में जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है, रविंदर रैना ने यह कहा है कि उनके पास जो कैश है वो मात्र 1000 रुपया है, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। जब रविंदर रैना ने 2014 में विधानसभा का चुनाव जीता था तो रविंदर रैना ने यह कहा था कि उनकी जो भी सैलरी होगी या फिर उनकी जो पेंशन होगी उसे वो समाज सेवा में लगाएंगे। और आप सोचिए कि एक एमएलए रह चुका भाजपा का दिग्गज नेता जिसकी संपत्ति मात्र 1000 रुपया है। रविंदर रैना की बात की जाए तो एक साफ छवि के वो नेता हैं और उन्होंने कल एक रैली में भी ये कहा कि ईमानदारी की अगर कोई मिसाल बनती है तो वो रविंदर रैना की बनती है। उन्होंने जब अपनी जेब में हाथ डाला, एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, और रविंदर रैना ने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो उनकी जेब फटी हुई थी। यानी कि वो बताना चाहते थे कि उनकी जेब में कभी कोई पैसा नहीं रहता है। अब कल जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया तो हर कोई ये जानना चाहता था कि रविंदर रैना ने कितनी प्रॉपर्टी बना रखी है, क्योंकि एक एमएलए की सैलरी अच्छी खासी सैलरी होती है जिससे वो लाखों रुपया जो है वो डिपॉजिट कर सकता है, वो अपने पास सोना बना सकता है, अपने पास गाड़ी रख सकता है, अपना घर बना सकता है। लेकिन रविंदर रैना के पास ना ही उनका अपना कोई घर है, ना ही उनका कोई बैंक बैलेंस है, ना ही उनके पास कोई सोने की चीज है। अगर उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर अगर कुछ है तो मात्र 1000 रुपया। रविंदर रैना नौशहरा से विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़ा नाम सुरेंद्र चौधरी हैं, और 2014 में भी ये दोनों जो हैं वो आमने सामने हो चुके हैं। 2014 में रविंदर रैना ने भाजपा से चुनाव लड़ा था और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से सुरेंद्र चौधरी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन अगर कुछ बदला है तो सुरेंद्र चौधरी की पार्टी बदली है, सोच बदली है, लेकिन उनके सामने जो नेता है वो नेता वही है जो 2014 में था, रविंदर रैना। रविंदर रैना ने सुरेंद्र चौधरी को 10,000 वोटों से हराया था, और जब कल रविंदर रैना ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो उनके साथ लगभग 10,000 भाजपा के कार्यकर्ता शामिल थे। और कहीं ना कहीं रविंदर रैना ने कल अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है और ये बताने की कोशिश की है कि नौशहरा विधानसभा सीट से भाजपा जो है वो एक तरफा जीत हासिल करने वाली है। लेकिन 8 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि नौशहरा में कौन सा नेता लोगों की पसंद बनता है। लेकिन रविंदर रैना के पास जो प्रॉपर्टी है वो सोचकर आप भी हैरान रह गए होंगे, और मैं भी हैरान था कि रविंदर रैना जो कि एक दिग्गज नेता हैं, उनकी प्रॉपर्टी मात्र 1000 रुपया है। नमस्कार।